हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इमाम एकेडमी। मैं हूं मजहर इमाम और मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है तमाम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। जो भी अब एग्जाम दे, एसएससी दे, सीजीएल दे या लोअर लेवल के दे या हायर लेवल के दे, सभी एग्जाम में नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ें इसको, मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो हम लोग आज के शायद ये नंबर सिस्टम का 3rd क्लास है, तो इसमें देखते हैं हम लोग। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। इमाम एकेडमी सब्सक्राइब कर ले, जब भी आपको एक नया वीडियो इस पे डलेगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसको जरूर लाइक करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम लोग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन नंबर्स। नंबर्स के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि याद रहना चाहिए आदमी को हमेशा। वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर याद रहेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है आपको एग्जाम में, तो आप वो क्वेश्चन पढ़कर ही आप डायरेक्ट टिक आउट कर सकते हैं उसको, आंसर को। अगर ये नहीं मालूम रहेगा तो फिर नहीं कर सकते। इसलिए चूंकि हम लोग बेसिक से पढ़ एकदम शुरू से, तो मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं समझ में आता है। आप हम लोग 0 लेवल के हैं, तो 0 से हम लोग हीरो बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में टोटल 26 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ए टू जेड में आप लोगों को बताऊंगा आज। ए टू जेड समझने कितना अच्छा है, ए टू जेड, वाह। तो पहला है पॉइंट नंबर ए, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जैसे मैंने आपको बताया था, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वह नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, वो प्राइम नंबर कहलाता है। यानी अगर हम लोग आम जुबान में समझे तो ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 नंबर से ही कंप्लीटली डिवाइड हो। एक तो कोई भी नंबर जो है आपका, कोई भी नंबर जो है वो 1 से डिवाइड हो जाता है, और वो नंबर खुद से भी डिवाइड हो जाता है, कोई भी 2 नंबर। तो ये 2 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग बोल सकते हैं इसका 2 फैक्टर है, सिर्फ 2 फैक्टर, 1 और 2। इस तरह से हम लोग देखते हैं 3, ये भी इसका भी एक फैक्टर, 2 फैक्टर है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं 6, तो इसका कितना फैक्टर हुआ, 1 हुआ। 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, ये 6 से भी हो जाएगा। तो इसका बहुत सारा फैक्टर हो गया, 1 2 3 6, ये सारा फैक्टर हो गया। तो हम लोग प्राइम नंबर उसको बोलेंगे जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह पहला क्या सवाल है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अच्छा, तो इवन और ऑड भी जान लेते हैं हम लोग। इवन ऑड तो जानते हैं हम लोग कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको बोलते हैं ऑड नंबर। ओके, तो 2 जो है ये ओनली इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर। मतलब 2 जो है वो प्राइम भी है और इवन भी है, लेकिन इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन है। बाकी जितने प्राइम नंबर है सब ऑड है। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सारे ऑड प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 ही है जो एक इवन प्राइम नंबर है। ओके, चलिए ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं क्या है। पॉइंट नंबर बी, नंबर 1 इज द नाइदर डिविजिबल नॉर प्राइम। अच्छा, 1 जो है वो तो न तो ये किसी नंबर से डिवाइड होगा, न तो ये डिविजिबल होता है, और न ये प्राइम है। 1 को प्राइम नहीं मानते हम लोग। ठीक है, सी नंबर देखते हैं हम लोग, 2 consecutive odd prime numbers are called prime pair। अच्छा, 2 consecutive odd prime numbers are called prime pair बोलते हैं। odd prime number ठीक है। पॉइंट नंबर कितना, 3। पॉइंट नंबर 3, 2 consecutive odd prime numbers are called prime pair। जैसे 2 consecutive मतलब consecutive मतलब लगातार। 3 का बाद क्या आता है, 5 आता है, 5 के बाद क्या आता है, 7 आता है। ये क्या है, आपका consecutive है, इसके बीच में कोई और दूसरा प्राइम नंबर नहीं होता है। तो हम लोग 2 consecutive odd prime numbers है, 3 और 5 ले लिए, तो इसको प्राइम पेयर बोलते हैं हम लोग, प्राइम पेयर। ठीक है, तो 5 7 हो गया, तो ये क्या हो गया, प्राइम पेयर हो गया, कंसेक्यूटिव वाला। चलिए, सी समझ में आ गया। डी देखते हैं। अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आए तो आप जरूर कमेंट करें, मैं उसको कोशिश करूंगा समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में।
ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल, रेशनल, इंटीजर एंड रियल। अच्छा, ये बताना चाह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल, जो भी नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है नेचुरल नंबर है। जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या है, होल नंबर है। सभी होल नंबर कैसे बोलते हैं, इसमें सिर्फ जीरो इंक्लूड कर देंगे तो ये आपका ये आ गया होल नंबर, और ये आ गया आपका नेचुरल नंबर। होल और नेचुरल में सिर्फ यही फर्क है कि जीरो के साथ अगर हम लेते हैं तो बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, तो जितने भी बता रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर है आर होल, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल भी है, होल हो गया, ये होल नंबर भी हो गया नेचुरल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो रेशनल कहलाता है। ये रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए सपोज दो ले लिए, तो दो को तो हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में 2/1, इधर पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, वेयर पी बराबर 2 हो गया और क्यू बराबर 1 हो गया। यानी कितने भी हम लोग जो भी नेचुरल नंबर ले उसको हम लोग रेशनल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा इंटीजर, इंटीजर क्या होता है जानते हैं, 1 2 3 4 5 सब इंटीजर कहलाता है। ठीक है, इंटीजर दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर जिसको जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर वो क्या है, इंटीजर है। एंड रियल नंबर क्या होता है, एक ही नंबर दो टाइप में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में कि रियल और इमेजिनरी नंबर। तो ये जितने भी ये सब नंबर है रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है जो जिसमें के अंदर आ जाता है, जैसे कि ये देखिए √-2 ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इसका वैल्यू नहीं निकलेगा तो हम लोग ये ले लेते हैं √2। ठीक है, तो जितने भी आपका आगे समझेंगे, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल, इंटीजर एंड रियल। सेम उसी तो वही बात है, होल नंबर जितने भी है वो क्या है, रेशनल है, इंटीजर और रियल है। ऑल होल नंबर्स आर रेशनल एंड रियल, ऑल जितने भी होल नंबर है ये सब क्या होल नंबर है, क्या है कि रियल है और रेशनल है। बता दिए हम लोग, ऑल होल नंबर्स रेशनल, इररेशनल नंबर एंड रियल। एक ही बात को बार बार घुमा रहा है, ऑल होल नंबर्स रेशनल, इररेशनल नंबर्स आर रियल। जितने भी होल नंबर्स है, रेशनल नंबर्स है और इररेशनल नंबर है, ये सब क्या है कि रियल नंबर है। इमेजिनरी सिर्फ ये होता है नेगेटिव का, बाकी जितने भी हो, होल नंबर ले ले 2 ये होल नंबर हो गया, रेशनल नंबर ले ले 2/3 ये रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर ले ले √2 ये भी, और नंबर्स आर क्या है रियल। लेकिन ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, रियल कैटेगरी में आते हैं, ये सभी नंबर रियल होते हैं, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाता है आपका। ठीक है, इमेजिनरी नंबर से वो होता है नेगेटिव वाला, रूट के अंदर नेगेटिव जो होता है। पॉइंट नंबर एच नंबर क्या है, होल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। अच्छा, जो होल नंबर से और नेचुरल नंबर से कैन नेवर बी नेगेटिव, होल नंबर से नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है। होल नंबर जैसे 0 से लेकर ये सब नंबर क्या है, होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर भी है, तो ये नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होता है। नेचुरल इंक्लूडिंग प्राइम, कंपोजिट, इवन और ओड नंबर्स एंड होल नंबर्स आर नेवर नेगेटिव। नेचुरल नंबर या तो प्राइम हो या कंपोजिट नंबर हो या इवन हो या ओड हो, कोई भी नंबर हो, ये सब कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। अच्छा, फ्रैक्शंस आर रेशनल, फ्रैक्शन जो होते हैं वो रेशनल नंबर है। जो भी फ्रैक्शन है क्या रेशनल नंबर, जैसे 2/3 ये एक फ्रैक्शन है, इसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है, जैसे कि हमें मालूम है, ये नीचे में डिनोमिनेटर कहलाता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये सब क्या कहलाता है, ये न्यूमरेटर, ये p/q के फॉर्म में है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका फ्रैक्शन कहलाता है, और यही क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो वही बता रहा है यहाँ पे, फ्रैक्शंस आर रेशनल, जो फ्रैक्शंस होते हैं वो रेशनल होते हैं। ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 आर ओड। अच्छा, ये तो बात पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि जितने ही प्राइम नंबर है, जितने ही प्राइम नंबर है एक्सेप्ट 2 को छोड़कर बाकी जितने ही प्राइम नंबर सब क्या है, इवन ऑड है। जैसे कि मैंने बताया आपको 3 5 7। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अच्छा, 0 को हम लोग ना तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं, नहीं पॉजिटिव लेते हैं। और 0 एक याद रखिएगा, 0 एक इवन नंबर है, बहुत लोगों ने मालूम होता है 0 क्या है, इवन या ऑड है।
जो पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रूफ करके ही बताया था इस चीज को। इफ a is any number then if a divides 0 result will be 0. If 0 divides a then result will be infinite or not defined or undetermined for example. अच्छा, ये बताना ये चाह रहे हैं हम लोग कि अगर कि a मान लिया कोई नंबर है, अगर a जो एक इस नंबर है, अगर इसको a जो है अगर 0 को डिवाइड कर रहा है, 0 जो है a जो है 0 को डिवाइड कर रहा है तो आंसर आ जाएगा 0 आपका। यानी कोई भी नंबर अगर 0 को डिवाइड करेगा तो आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर किसी भी नंबर को अगर 0 डिवाइड करता है तो आंसर जो अनडिटरमाइंड आएगा, या इनफाइनाइट या अनडिटरमाइंड बोलते हैं उसको, अनडिटरमाइंड निकाला नहीं गया वैल्यू, या इनफाइनाइट बहुत ही अच्छा, ये जो होता है रियल होना चाहिए। ओके, डिवाइडिंग 0 बाई एनी नंबर गिव्स 0, ये तो सबको पता है, तो यही बात तो यहाँ बताया गया, अलग अलग चीज में पॉइंट बढ़ाने के लिए आदमी ये लिख दिया गया है। अच्छा, ओ नंबर, तो ये समझ में आ गया आपको के एम। अच्छा, हम लोग आते हैं एन की तरफ, ये भी हो गया, एन भी समझ में आ गया। द प्लेस और पोजिशन ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू सच एज। अच्छा, ये भी देख लेते हैं हम लोग। ये सब सिर्फ याद रखने के लिए है कि क्या जरूरी है। कोई डिजिट है 52830 जो भी हो, एक डिजिट है, सॉरी एक नंबर है, तो इसमें प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू सच है। अच्छा, किसी भी पोजीशन, जैसे कि आपका ये पोजीशन हो या प्लेस हो, जो ही बोलो, ये पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन मतलब कि 0 पे है, यूनिट प्लेस पे है, ये आपका 10th प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, ये 1000 से ये 10,000 प्लेस पे है, तो ये इसका पोजीशन हुआ। तो इस उस डिजिट का उस पोजीशन जिस पोजीशन पे है उसका प्लेस वैल्यू क्या है ये निकालना है। समझ कर 2 का निकालना है, 2 का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 2 है यहाँ पे, किस पोजीशन पे है? यूनिट 10th 100 1000 पोजीशन पे है, तो 1000 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का ये प्लेस वैल्यू आ जाएगा। ये आपका हो गया प्लेस वैल्यू। अच्छा, ये इसी बात को बताया गया इसमें। ठीक, इसी तरह क्या है? द रियल वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ सर्टेन नंबर इज कॉल्ड इट्स फेस वैल्यू। यानी किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट का अगर आपका फेस वैल्यू निकालना है तो वो उसका रियल वैल्यू होता है। जैसे 8 है, मान ली इसका आपका फेस वैल्यू निकालना है, तो 8 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू जो यही नंबर हो जाएगा, रियल नंबर जो है 8 का 8 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक और देखिए कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है, यूनिट प्लेस का नंबर जो होता है उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होता है। कोई नंबर है जैसे कि 2 3 5, तो इसका फेस वैल्यू भी 5 है, 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? 5 है, और फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू भी क्या है? 5 है। तो यूनिट प्लेस पर जो नंबर होता है उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों 5 होता है। और 0 का जिस प्लेस पे हो, जिस पोजीशन में भी 0 हो, उसका प्लेस वैल्यू 0 ही आता है। ये दिमाग में याद रखना। कोई भी नंबर सपोज कर लिए कि एक नंबर है 2035, इसका प्लेस वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। जिस पोजीशन पर भी हो इसका प्लेस वैल्यू 0 आएगा और फेस वैल्यू भी 0 आएगा। ये दो बात जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। द रियल वैल्यू ऑफ एनी डिजिट, अच्छा तो हो गया कि द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अच्छा, ये बता रहे हैं कि सम और प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। कोई रेशनल नंबर का अगर सम और प्रोडक्ट करे तो वो रेशनल नंबर ही आता है। जैसे कि 1/2 और 3/2 कर रहे हम लोग, तो क्या आएगा? 2/4/2। तो ये क्या रेशनल नंबर ही आता है। किसी भी 2 नंबर को अगर हम लोग सम करें, ये प्रोडक्ट करें, इसको अगर प्रोडक्ट भी कर ले अगर हम लोग 3/2, तो ये क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। तो सम करे या प्रोडक्ट करे, रेशनल नंबर का सम करो या प्रोडक्ट करो, वो रेशनल नंबर ही आता है। यही बात इसमें बताया गया है। द प्रोडक्ट और द सम ऑफ द रेशनल नंबर एंड द इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। अच्छा, एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करो या सम करो, हमेशा इरेशनल नंबर आता है। प्रोडक्ट और सम ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल। अच्छा, एक रेशनल नंबर लेते हैं हम लोग कुछ भी 1/2
और एक ले लेते हैं इरेशनल नंबर √2। अब इसका हम लोग सम करें तो क्या आएगा आंसर 2/1 + 2√2। ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर आ गया। और अगर इसको हम लोग प्रोडक्ट निकाले से 1/2 और एक रेशनल नंबर ले रहे √2 तो क्या आ जाएगा हम लोग का 1/√2। ये भी एक रेशनल नंबर ही आता है। तो एक अगर रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो और दोनों को सम करें तो इरेशनल नंबर आएगा हमेशा, इरेशनल नंबर को याद रखना है हम लोग को। अच्छा, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई जो होता है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मीन्स आप अगर उसको डिवाइड करेंगे तो वो कभी वो खत्म ही नहीं होगा, डिवाइड जो है उसका कभी खत्म नहीं होगा। तो ये पाई जो है, पाई का वैल्यू जानते हैं हम लोग क्या आता है 22/7। इसको आप डिवाइड करेंगे तो वो खत्म ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो पाई का अप टू 1000 10,000 डिजिट तक याद करके रखे हैं बेवकूफ की तरह। ठीक है, तो पाई जो है ओके इरेशनल नंबर है। आगे देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर टी नंबर क्या है, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स और 2 इरेशनल नंबर। अच्छा, बताना ये चाह रहा है कि ये 2 और 3 सपोज करिए 2 नंबर है, ये क्या है आपका ये रेशनल नंबर है, 2 आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर एग्जैक्टली लिख दे रहे हैं, 1/2 लिख दे रहे हैं, 1/3 लिख दे रहे हैं। तो इन दोनों के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होगा, इनफाइनाइट नंबर, इन दोनों के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर होगा। समझाने की कोशिश कैसे करूं मैं आपको, जैसे कि मान लीजिए 2 है और ये 3 है, इसके बीच में कितना नंबर होगा और, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं 2.1, 2.01, 2.02, 2.0003, मतलब कि कितना नंबर हो सकता है। तो इसी तरह हम लोग ये जो रेशनल नंबर है इसके बीच में भी हम लोग निकाल सकते हैं 1/2, 1 बाई आपका इसके 1/6, 1/7, बहुत सारा नंबर हो सकता है इसके बीच, इनफाइनाइट नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका ये वाला पॉइंट आपका। डेसिमल, अच्छा पॉइंट नंबर यू, डेसिमल इंडिकेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज इनफाइनाइट, डेसिमल इंडिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज इनफाइनाइट। अच्छा, इरेशनल नंबर का डेसिमल इंडिकेशन जो होता है वो इनफाइनाइट, मतलब इसका निकालेंगे 1.4.1 इस तरह से करके तो इनफाइनाइट आएगा इंडिकेशन। ठीक है, ये बताना चाह रहा है। अच्छा, आइए अब देखिए पॉइंट नंबर भी, ठीक है, पॉइंट नंबर भी, the square of an even number is even and the square of an odd number is odd। बताना चाह रहा है ये कि अगर इस इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं हम लोग तो वे इस इवन नंबर ही आता है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, 2 इवन नंबर स्क्वायर किए तो इवन आ गया, 4 स्क्वायर इवन नंबर स्क्वायर किए तो इवन आ गया, मतलब कि इवन का स्क्वायर किए हम लोग तो हमारा आंसर क्या आएगा इवन, और ओड का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा ओड। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, 3 का स्क्वायर किए तो आंसर क्या है 9, 7 का स्क्वायर किए तो आंसर क्या है 49। ठीक है, तो ये ओड का स्क्वायर करेंगे तो ओड आएगा, इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा, इट्स नेचुरल। अच्छा, कुछ डेसिमल का भी चीजें हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट नंबर डब्ल्यू, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर इज आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट रेकरिंग। अच्छा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर का या इरेशनल नंबर का, नहीं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट रेकरिंग के कोई भी ये रेशनल नंबर है इसका हम लोग डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो आंसर आएगा आपका ये 0.75। ये क्या हो गया फाइनाइट हो गया, यानी हम लोग इसको अगर डिवाइड करें
तो आ जाएगा 0.7 चौका 28, 2 7 20 है, 4 तो ये फाइनाइट हो गया, ठीक है, टर्मिनेट हो गया, मतलब फाइनाइट हो गया। और अगर हम लोग सेम इसी तरह 1/3 का अगर करें तो ये इनफाइनाइट हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए रेखिंग लगा देते हैं। इसी तरह π/7 था, 22/7, पाई का हम लोग कर रहे हैं तो ये 1.414, इसी तरह से करते करते कितना आ जाएगा, सॉरी 3.14, 3.14, इस तरह से करते करते ये कभी खत्म नहीं होता, ये इनफाइनाइट हो गया और ये फाइनाइट हो गया, ठीक है, ये बात है। ये क्या है, जैसे इनफाइनाइट रेकरिंग, ये 0.6 जाते ही जा रहा है, वो खत्म ही नहीं होगा, तो इसके ऊपर रेकरिंग लगा देते हैं हम लोग, 3.6 के ऊपर इस तरह रेकरिंग लगा देंगे, ठीक है। ये आपका एक और चीज हो गया। अब हम लोग W नंबर खत्म हो गया, X नंबर देखते हैं हम लोग क्या है। X क्या है, इफ डेसिमल नंबर इज 0, इफ डेसिमल नंबर इज 0, सॉरी 0 नहीं है, ये आपका यहाँ पर गलती लिख दिया, 0.x और एक लिखा हुआ है 0.xy आर गिवन, देन दे कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ PQ। तो PQ के फॉर्म में हम लोग कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, ये तो सबको जानता है आपको, तो पॉइंट के बदले में हम लोग क्या करते हैं, 1 लिखते हैं और जितना नंबर होता है उसके बदले में 0 लिख देते हैं, x/10 हो गया। इसी तरह पॉइंट x को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी तरह पॉइंट xy को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, xy बाई पॉइंट के बदले 1 और इसके बदले में 2 0, x/100, ये रिप्रेजेंटेशन सबको पता है। चलिए अब 2 और पॉइंट बचे हैं हम लोग के पास, एक होता है y, एक z, ठीक है, देखिए yz, इफ डेसिमल रेकरिंग नंबर आर गिवन देन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ PQ। अगर रेकरिंग नंबर दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोगों को नहीं मारे, पॉइंट xy, x दिया हुआ है और एक दिया हुआ है पॉइंट xy, दो तरह का है, ठीक है, ये इसको हम लोग सीख लेते हैं किस तरह से हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, P/Q के फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो क्या है कि आपको जिसके ऊपर रेकरिंग रहेगा उसमें हम लोग क्या लिखते थे, पॉइंट के बदले में हम लोग 1 और 0 लिखते थे इस तरह से। लेकिन अगर रेकरिंग रहेगा किसी नंबर के ऊपर तो जितना रेकरिंग रहेगा उतना नंबर ऑफ 9 लिखेंगे हम लोग, तो x/9, यानी अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करना है तो x/9 हो जाएगा। और इसी तरह देखिए दोनों पर रेकरिंग है तो इसलिए xy/2 9 हो जाएगा, ये याद रखना होगा हम लोगों को, ठीक है। और इसी तरह ये z नंबर भी हम कवर कर लेते हैं। z नंबर अगर ऐसा हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर रेकरिंग हो किसी पर नहीं हो, तो भी हम लोग देख लेते हैं, वो भी सिनेरियो देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, एक सिनेरियो दिया हुआ है x y, तो y पे है इसमें, और एक सिनेरियो ऐसा है x y z, इस पर 2 पे है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जिसपे किसी भी जो नंबर दिया है किसी पे रेकरिंग होगा किसी पे नहीं होगा, तो क्या करेंगे, अगर सभी पे रेकरिंग होगा तो ये इस तरह, ये रूल है x बाई जितना जिस पर रेकरिंग है उसके बदले में 9 लिख देंगे। लेकिन अगर कुछ पे रेकरिंग है कुछ पे नहीं है तब कैसे बनाएंगे हम लोग, तो सब लिखे x y लिखेंगे, x y तो लिखेंगे, ठीक है, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको हम उसमें से माइनस कर लेंगे, x माइनस कर लिए, और जिस पर रेकरिंग है उसके बदले में 9, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0, यस, x y माइनस 9। सेम इसी तरह करके देखते हैं, देखिए ये y z पर रेकरिंग है, और रेकरिंग मतलब कि ये रेकरिंग को हम लोग 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे दे सकते हैं और बार भी लगा सकते हैं उसको। तो y z पर रेकरिंग है x पर नहीं है, पहले हम लोग क्या करेंगे x y z लिखेंगे, घटाएंगे किसको, जिस पर रेकरिंग नहीं है, जिस पर x पर रेकरिंग है तो x को घटा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जिस पर रेकरिंग है उसके बदले में 9, 2 पर रेकरिंग है 2 के बदले में 9, और 1 पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0। तो ये रूल होता है आपको रेकरिंग से फ्रैक्शन में P/Q को फॉर्म में रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने का, ठीक है। ये एग्जाम में अक्सर आता है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जो है, जो कि हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम का, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें,
हम अकेडमी, और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं यहाँ पर आपको इसी तरह से अच्छे वीडियो लाता रहूँ और आसान जुबान में, आसान तरीके से मतलब अपना लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि आप लोगों को समझ में आएगा। अभी मेरा थोड़ा सा नया है, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज में अगर हिचकिचाहट हो तो आप लोग इसको इग्नोर करें। जो मैं समझाना चाहता हूँ उस पर ध्यान दें, ठीक है। और अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो आप मुझे जरूर सजेस्ट करें, मैं उस पर जरूर फॉलो करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं फिर।